आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में जानेंगे। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग सेल्स का कब कहेंगे? जब कुछ सेल्स आपस में सीरीज में भी कनेक्टेड हो और कुछ अरेंजमेंट पैरेलल भी देखने को मिले। जैसे कि मैं आपको एक सर्किट से दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो सर्किट, इसमें मैं अभी सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ 3 सेल्स को। ठीक है, ये 3 से ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 3 सेल्स एक ब्रांच में कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर साथ में ऐसा ही एक और ब्रांच कनेक्टेड है, जिसमें फिर से हो सकती है कि इसमें 3 ना हो, केवल 2 ही हो। मैं यहाँ पे 2 ही लेके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया मिक्स्ड ग्रुपिंग का। ये जो आप सर्किट देख रहे हो, ये आपका एक मिक्स्ड ग्रुपिंग का एग्जाम्पल होता है, जिसमें ब्रांचेज, अलग अलग ब्रांचेज में सेल्स कनेक्टेड होती हैं और हर ब्रांचेज में कुछ सेल्स आपस में सीरीज में भी कनेक्टेड होती हैं, और जो ब्रांचेज है वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ए और बी के बीच में 2 ब्रांचेज आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, और इन दोनों ब्रांचेज में अलग अलग ईएमएफ्स और इंटरनल रेसिस्टेंसेज का कनेक्शन है, यानी कि अल्टीमेटली अलग अलग सेल्स का कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम भी दे रहा हूँ इन सेल्स का। तो ये E1 R1 हो गया, ये E2 R2, E3 R3, इसको मैं E4 R4 कह देता हूँ, और इसको मैं E5 और R5 कह देता हूँ। ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमारा R है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये ग्रुपिंग कैसा है, सीरीज में भी ये तीनों आपस में सीरीज में देखने को मिल रही है, और ये दोनों आपस में सीरीज में देखने को मिल रही है। लेकिन इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, वो दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होगा। कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो ऊपर वाले ब्रांच का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा सेल का, और जो नीचे वाले ब्रांच का जो इक्विवेलेंट होगा, उसका जो कनेक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो पैरेलल में मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशन यहाँ से इस तरीके से रिड्यूस होगा। तो आपको जब भी मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स मिले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितनी भी सीरीज में कॉम्बिनेशन आपको दिख रही है, उन सभी को आप रिजॉल्व कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड थी, तो इन तीनों को हम लोग पहले रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा सीरीज ग्रुपिंग का, क्या होता है, सीरीज ग्रुपिंग का जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ का, वो होता है समेशन ऑफ EI। ठीक है, तो यहाँ पे हर ईएमएफ को आपको ऐड करना होगा। एक चीज को आपको केयर करना होता है, पोलरिटी का। अब यहाँ पे सारी सेल्स की पोलरिटी एक जैसी है, तो सिंपली ऐड कर लेंगे। अगर किसी एक की पोलरिटी रिवर्स होती, जैसे कि यहाँ पे E2 का जो पोलरिटी है वो ऐसे होता, तो हम लोग निगेटिव साइन के साथ ऐड करते E2 को। जैसे कि अगर इस ग्रीन वाले को हटा दो, अब अभी रेड वाले को कंसीडर करना, ये तीनों सेल रेड वाले कलर से जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो जो हमारा E इक्विवेलेंट आएगा इस ऊपर वाले ब्रांच के लिए, वो क्या आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। लेकिन अगर इस हरे वाले को कंसीडर करते हैं E2 के जगह पे, ठीक है, तो हमारा जो EMF इक्विवेलेंट आएगा ऊपर वाले ब्रांच का, वो क्या आ जाएगा, E1 को प्लस में ही लिखेंगे, लेकिन इसको हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं पोलरिटी को, तो यहाँ पे माइनस E2 लिखेंगे। और फिर E3, फिर से वही सेम पोलरिटी, तो E3 ये हम लोग लिख लेंगे। ये जो हमारा फाइनल सिंबल आपने देखा, जिसमें लेफ्ट साइड में हम लोग हाई पोलरिटी और राइट साइड में लो पोलरिटी रखा है, तो यहाँ भी जो भी हमारा लेफ्ट साइड में हाई पोलरिटी के साथ होगा और राइट साइड में लो पोलरिटी के साथ होगा, उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। जैसे कि E1 को हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिखा, E3 को यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ लिखा, क्योंकि इसकी भी जो हाईयर पोलरिटी थी वो हमने लेफ्ट साइड में रखा था और राइट साइड में लोअर पोलरिटी है। लेकिन यहाँ पे इस बैटरी के लिए, E2 के लिए, हमें देखने को क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड में लोअर पोलरिटी और राइट साइड में हाईयर पोलरिटी।
इसलिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ये हमारा सिचुएशन के हिसाब से आपको देख के वेरी करना होगा। तो अभी मैं इसको इग्नोर करता हूँ और E2 जो इस फिगर में है उसी के साथ चलते हैं। तो ये जो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। इस सेल का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। और जो ये R इक्विवेलेंट होगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, जब सीरीज ग्रुपिंग होता है तो सबको सम करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें आपको इस नेगेटिव पोलरिटी को, बैटरी की जो पोलरिटी है उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जब भी इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हो आप, तो आपको उस सेल की पोलरिटी को कभी भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जब सीरीज में हो तो डायरेक्टली आप सभी को ऐड करोगे। अब नीचे वाले ब्रांच को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे वाले ब्रांच का जो ईएमएफ इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E4 प्लस E5। फिर से वही सेम पोलरिटी था और यहाँ भी वही पोलरिटी है, तो दोनों को ऐड कर लिया। अब जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा R4 प्लस R5। ठीक है, इसको R इक्विवेलेंट 1 कर देते हैं, इसको R इक्विवेलेंट 2 कर देते हैं, और इसको E इक्विवेलेंट 1 और इसको E इक्विवेलेंट 2। ठीक है, तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दो ब्रांच है और दोनों में एक एक सेल कनेक्टेड है। तो अब पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला अब यूज कर सकते हो आप, तो अब वही करेंगे हम लोग। अब हम लोग इसको पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे पैरेलल ग्रुपिंग का जो फॉर्मूला होता है उसमें E इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है समेशन ऑफ E बाई आर बाई समेशन ऑफ 1 बाई आर, यही होता है। तो यहाँ से हम लोग E बाई आर करते हैं, तो E इक्विवेलेंट 1, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, E इक्विवेलेंट 1 बाई R इक्विवेलेंट 1 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी E इक्विवेलेंट 2 बाई R इक्विवेलेंट 2 और डिवाइडेड बाई 1 बाई R इक्विवेलेंट 1 प्लस 1 बाई R इक्विवेलेंट 2। ये हमारा EMF इक्विवेलेंट हो जाएगा इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो आप जब वैल्यूज पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर प्लस में E4 प्लस E5 बाई R4 प्लस R5 और फिर डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस R5। मैंने इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, तो ये हमारा फाइनल EMF इक्विवेलेंट आ जाएगा। और ये जो सर्किट है वो कैसा दिखेगा, ये सर्किट दिखेगा कि अब केवल एक ही सेल कनेक्टेड है और एक ही इंटरनल रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को भी कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया फाइनल, और ये इक्विवेलेंट फाइनल हो गया, और यही E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप जब भी वैल्यूज दी हुई रहेगी आपको क्वेश्चंस में, तो आप जब वैल्यूज पुट करोगे तो ये सिंप्लीफाई होके एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब हम लोग R इक्विवेलेंट, ये जो R इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यही यूज करेंगे। ये एक्चुअली R इक्विवेलेंट 1 होगा और ये एक्चुअली R इक्विवेलेंट 2 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस R5। वैल्यूज पुट कर लिया हमने। R इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 कैलकुलेट किया था, और R इक्विवेलेंट 2 का वैल्यू R4 प्लस R5 कैलकुलेट किया था। तो ये वैल्यूज पुट कर लिए, तो हमें मिल गया इस सेल का जो R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो हमें फाइनली मिल गई। ठीक है, तो ये हमारा मिक्स्ड ग्रुपिंग को कैसे सॉल्व करना है प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी सीरीज में आपको मिल रहा है उसको अलग अलग ब्रांच में ही कंसीडर करके सॉल्व कर लो, और फिर ये रिड्यूस हो जाएगा अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा
तो फिर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर लो और फिर ईएमएफ इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर लो और फिर आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो। तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा कंप्लीटली सर्किट केवल एक सेल में, जिसकी ईएमएफ ई इक्विवेलेंट के इक्वल होगी और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कैसे कैसे हम लोग करते हैं। अब एक स्पेशल केस को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वो स्पेशल केस हमारा क्या है कि सारे आइडेंटिकल कनेक्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि n सेल्स को कनेक्ट कर रहा हूँ एक साथ सीरीज में एक रो में। ठीक है, ये टोटल हमने n सेल्स को कनेक्ट किया एक साथ एक ब्रांच में और सारे के सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं। और ऐसा ही ब्रांच हम लोग कितना कनेक्ट कर रहे हैं, m ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ, डायग्राम पहले बनाता हूँ उसके बाद। ठीक है, तो ये मेरा सारा का सारा सेल्स यहाँ पे आइडेंटिकल है और ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पे कितने ब्रांच बना रहे हैं, टोटल m ब्रांच। और हर ब्रांच में टोटल n सेल्स कनेक्टेड है और सभी की वैल्यू जो है E और R है। ठीक है, इन सभी सेल्स आइडेंटिकल है यहाँ पे। तो ये हमारा एक स्पेशल केस था। तो इस स्पेशल केस में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फाइनल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है और इक्विवेलेंट ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ से ये कनेक्शन होगा और इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग चाहते हैं कि क्या हमारा वैल्यू होगा इक्विवेलेंट का, इस सेल का जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, वो हम लोग निकालना चाहते हैं। तो फिर से वही मेथड हम लोग यूज करेंगे। पहले हर ग्रुप को, हर रो को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर रो में क्या देख रहे हैं, कनेक्शन सीरीज में है। ठीक है, हर रो में सीरीज में कनेक्शन है। ये यहाँ पे बीच में भी बहुत सारे ब्रांचेज है। ठीक है, मैंने 3 ही ब्रांच दिखाया है। तो हर सेल का आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर सेल में जो टोटल ईएमएफ है वो हो जाएगी हमारी n टाइम्स E। E प्लस E प्लस E ऐसे ही करेंगे, n बार सबको ऐड करेंगे और ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो हो जाएगा n टाइम्स R, क्योंकि सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं सभी रेसिस्टेंस को और ईएमएफ को भी डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो n टाइम्स E हो गया और n टाइम्स R हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस सबसे ऊपर वाले ब्रांच का। सिमिलरली दूसरे ब्रांच का भी यही होगा, क्योंकि दूसरे ब्रांच का भी कनेक्शन यही है। सिमिलरली हर ब्रांच का ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। तो लास्ट ब्रांच m ब्रांच का भी बना लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारा n टाइम्स E और n टाइम्स R हो जाएगा। ये भी n टाइम्स E और n टाइम्स R हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं फिर से इंडिकेट कर देता हूँ ये बात कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है वो m है और टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन वन ब्रांच n है। ठीक है, तो अभी भी हमें क्या कनेक्शन दिख रहा है, अभी भी हमें कनेक्शन दिख रहा है कि पैरेलल सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हम लोग का जो फॉर्मूला है वो E इक्विवेलेंट का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा समेशन E बाई R डिवाइडेड बाई समेशन 1 बाई R। तो यहाँ से ये सारी की सारी सेल्स में E बाई R का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, N E बाई N R। और ऐसे ऐसे कितने ब्रांचिंग है, M ब्रांच, तो M। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे थे E बाई R रेशियो को, तो E बाई R रेशियो हर ब्रांच के लिए सेम ही आएगा और टोटल नंबर ऑफ ब्रांच M है तो M से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 1 बाई एन आर, यही आएगा ना। ठीक है, क्योंकि हर ब्रांच में एन आर रेसिस्टेंस है इंटरनल और टोटल नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं, m ब्रांच है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आप देख रहे हो कि m और m कैंसिल हो गया और
एन आर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो केवल n टाइम्स ई आएगा। मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब सारी सेल्स इक्विवेलेंट होती हैं तब जो इंडिविजुअल सेल की ईएमएफ होती है वही उस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाता है। यहाँ पे एक सेल की ईएमएफ क्या थी, एन ई, तो वही हो जाएगी हमारी हर सेल की ईएमएफ, सॉरी इस पूरे सर्किट का, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग आर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1 बाई आर, यही है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1 बाई आर। तो हर एक इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू एन आर है, तो हम लोग 1 बाई एन आर को ऐड करेंगे m टाइम्स, क्योंकि m ब्रांच है तो m टाइम्स ऐड करने के बजाय m से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, क्योंकि यही वैल्यू आएगी। 1 बाई एन आर को आप m टाइम्स ऐड करोगे तो m इंटू 1 बाई एन आर ही तो आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू जो है आर इक्विवेलेंट की वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपको एन आर बाई एम। तो ये हो जाती है हमारी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस मिक्स्ड ग्रुपिंग की, जहाँ पे आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड होते हैं और n एक ब्रांच में, एक रो में n सेल्स होती हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज m होती है, तब ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्पेशल केस था। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, कैसे हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।